जन्नत की पहली सुबह के बारे में क्या ख्याल है? जब आप अपने महल की ऊंचाई पर खड़े होकर जन्नत के खजानों और उसकी नहरों को देख रहे होंगे, आपके आसमान और ज़मीन तब्दील हो चुके होंगे। दूध, शहद, शराब और इंतहाई सफ़ेद पानी की नहरें, सोने और चांदी के महलात, ताहत निगाह मोतियों की सरजमी, कस्तूरी के टीले, हर तरफ उम्दा खुशियाँ, घने दरख्त और उनकी सोने की टहनियाँ, मुख्तलिफ रंग व इसकाल के फल, नौकर चाकर, अजीम सल्तनत, बुलंद मकाम, बड़ी बड़ी आँखों वाली हूर, वह गुलमान अपने अहल व अयाल में से जिसे आप खो चुके हैं। अल्लाह ताला आप सबको वहाँ इकट्ठे करेगा, ऐसी जन्नत के जिसे आज तक किसी आँख ने नहीं देखा, किसी कान ने नहीं सुना और न ही किसी इंसान के दिल पर उसका ख्याल गुजरा है। क्या ये सब नेमतें उस बात के मुस्तहिक नहीं कि दुनिया के फितनों पर सब्र किया जाए और अपने नफ्स को अताअत पर आमादा करने के लिए उसके साथ मुजाहदा किया जाए और गुनाहों से दूर रहा जाए और अमल में इखलास पैदा किया जाए। या अल्लाह, हमें और जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, हमारे वालिदैन, बहन भाई और बहनों को फिरदौस एला में बगैर हिसाब अजाब के जमा करना, आमीन। लोग हमें तोड़ते रहते हैं, इतना तोड़ते हैं, उतना तोड़ते हैं कि हम टूट के जरा जरा हो जाते हैं और उस जरे जरे को अल्लाह अपनी मोहब्बत से इतना मजबूत जोड़ता है कि दोबारा हमें दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। अल्लाह को पसंद है जब इंसान हजार गुनाह के बाद उसकी तरफ पलटता है, टूटी फूटी ही सही उससे माफ़ी मांगता है, कच्ची पक्की ही सही उसे तौबा की तरफ मांगता है। ये टूटी फूटी, ये कच्ची पक्की सी फरियादें भी अल्लाह को बहुत प्यारी है, वह माफ़ कर देता है। दुख की बात तो ये है कि हम अपने गमों पे रोते हैं, अपने गुनाहों पर नहीं। हमारा अल्लाह से रिश्ता ऐसा है कि हम सिर्फ अपने गम, दुख, दर्द, हाजात और शिकायत पर रोते हैं, अपने गुनाहों नाफरमानियों पर नहीं। वरना हमारे अपने गुनाहों पे रोना हमारे गमों का इलाज बन जाए। ये वक्त आजमाइश का है, तुम्हारी आँखें रातों को गीली होंगी, दिल हजार बार टूटेगा। सब्र आजमाया जाएगा, इम्तहान में डाला जाएगा, लेकिन ये वक्त भी गुजर जाएगा। हर मुश्किल के साथ आसानी है, तो ये मुश्किल थोड़ी ही बाकी रह गई है। प्यारे दिनों का इंतज़ार बस ख़त्म होने ही वाला है, जहाँ अल्लाह होगा तुम्हारे साथ। जब तुम गहरे दर्द में सवाली बन के अल्लाह के सामने जाते हो, जब तुम बेबयां खामोशियाँ लेके अल्लाह से फरियाद करते हो, जब तुम अपनी खताओं की टोकरी लेके उसे रहम की भीख मांगते हो, तो वह अपनी सारी रहमत समेट के तुम्हारा इस्तकबाल करता है, अपने पुरसुकून सी याद में लपेट के दुनिया के हर दर्द से आज़ाद करा देता है, अपने नूर से तुम्हारा बिखरा हुआ दिल पुरनूर कर देता है। बस उसकी तरफ आने की जरा सी देर है। जब रास्ता नज़र न आए तब अल्लाह पर यकीन ईमान है, जब वसाइल व जराया ना हो और फिर यकीन हो कि अल्लाह सबबुल अस्बाब है। वह अस्बाब का पाबंद नहीं, वह अस्बाब का मोहताज नहीं, बल्कि अस्बाब उसके मोहताज है। अगर ऐसा यकीन है तो ईमान है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपका यकीन अस्बाब पर है, वसाइल पर है। उस वक्त कहाँ रास्ता था जब मूसा अलैहिस्सलाम के सामने समुंदर और पीछे फिरौन का लश्कर था। वहाँ तो यकीन ने समुंदर को भी रास्ता देने पर मजबूर कर दिया। जहाँ कहीं भी तुम होते हो, अल्लाह तुम्हारे साथ होता है। लेकिन उसका यकीन कायम हो जाए, फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। आजमाइश तब शुरू होती है जब कोई चीज़ जान से ज़्यादा प्यारी हो जाती है, जब उस चीज़ से खुद से भी ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है। फिर अल्लाह उस मोहब्बत का इम्तहान लेता है
आखिर तुम उस चीज़ के लिए कितना सब्र कर पाते हो, किस जुनून की हद तक पहुंच पाते हो, और सबसे बढ़कर ये कि तुम अल्लाह की रजा में राजी रह पाते हो। अल्लाह को तुम्हारी बातों की ज़रूरत नहीं, उसकी इबादत के लिए सारा जहां है। वह तो बस तुमसे मोहब्बत चाहता है। बताओ फिर, जिस मोहब्बत का वह हकदार है तुम उसे दे पाओगे? आजमाइश तो मुख्तसर सी होती है, फिर वह हर चीज़ दुगनी करके वापस कर देता है, मगर तुम ये बात समझने में बहुत देर लगाते हो। तभी तो तुम अक्सर बेसुकून रहते हो। इम्तिहान तो तभी ख़त्म होता है जब तुम आगे बढ़ना सीख जाते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में अपना सुझाव ज़रूर दें।